हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक रहने वाला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, यानी कि राज्य की जो राजनीति होती है उसको वो कैसे निर्धारित होती है। निर्धारक मतलब वो कैसे तय होती है और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। स्टेट पॉलिटिक्स रिफर टू द नेचर, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एट द स्टेट लेवल, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। यानी कि राज्य की जो राजनीति है वो किस पर, अलग अलग राज्यों के स्तर पर होती है, डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर देखी जाती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट का नेचर, बिहेवियर और इवोल्यूशन कैसे हुआ है वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेसेस का, राजनीतिक की प्रक्रियाओं का अलग अलग विद इन अ फेडरल पॉलिटी। फेडरल यानी विच इज पावर इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि राज्य की जो राजनीति होती है वो संघीय राजनीति के भीतर अलग अलग राज्यों के स्तर पर बंटी हुई होती है और अलग अलग होती है। ओके, लेकिन भारत के अंदर जब हम बात करें, वेयर फेडरलिज्म है कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डाइवर्सिटी, जहां पर जो संघवाद है वो कैसी विशेषता है, विविधता के आधार पर विशेषता है। स्टेट पॉलिटिक्स हैज इमर्ज विद इन इट्स यूनिक पैटर्न्स, जहां पे हर स्टेट की एक अपनी पहचान है, एक अपनी यूनिकनेस है, वो देखने को मिलती है। यूनिक पैटर्न है हर स्टेट का, डिस्टिंक्ट फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स। और जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो नेशनल पॉलिटिक्स से डिफरेंट होती है, क्योंकि नेशनल बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं और स्टेट यानी पर्टिकुलर एक स्टेट की। द डिटर्मिनेंट्स शेपिंग स्टेट पॉलिटिक्स आर मल्टीपल। जैसे राज्य की राजनीति को प्रभावित करना या फिर तय करने वाले बहुत सारे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, आर मल्टीपल एंड इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इलेक्शंस, ये केवल चुनावों को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बट ऑल्सो पॉलिसी मेकिंग, परंतु नीति बनाने वाले नीति की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। लीडरशिप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि कौन नेतृत्व कर रहा है। एंड सोशल मूवमेंट, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो सब ही जो है प्रभावित करते हैं एट द स्टेट लेवल की बात अगर हम करें तो। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, जो ऐतिहासिक कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। कॉलोनियल लेगेसी, जब हमारे यहाँ कॉलोनियल लेगेसी थी, ब्रिटिश लोग शासन करते थे, फ्रीडम मूवमेंट्स चलाए गए थे अलग अलग तरीके से। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस, जो हमारे प्रशासनिक अनुभव रहे हैं अंडर ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश का शासन था उस समय, तब उस समय क्या हुआ था, सिग्निफिकेंटली शेप्ड रीजनल पॉलिटिकल, तब वहाँ पे उस समय हमारी जो क्षेत्रीय राजनीतिक है वो प्रभावित हुई थी। और इन सब कारणों के अंदर हमारी क्षेत्रीय राजनीति के अंदर बहुत सारे कॉन्शियसनेस, जागृति आई थी, जैसे कि कॉलोनियल लेगेसी, फ्रीडम मूवमेंट्स, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में जागृति आई थी, चेतना आई थी। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ था। स्टेट्स विद स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, यानी कि मजबूत उपनिवेश विरोधी आंदोलन वाले राज्यों में, जहाँ पर ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जहाँ पर ये कॉलोनियल मूवमेंट चलाए गए थे कि हम पर कोई उपनिवेश स्थापित ना करे, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, कॉलोनियल के खिलाफ ऐसे मूवमेंट चलाए गए थे, वो स्ट्रॉन्ग बहुत होते थे। वैसे स्टेट्स कौन कौन से थे, लाइक बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। यहाँ डेवलप्ड वाइब्रेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड लीडरशिप अर्ली ऑन, मतलब बहुत सालों पहले से ही यहाँ पर की यहाँ की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग रही है और यहाँ का जो परंपरा रही है राजनीति की वो भी बहुत स्ट्रांग रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, स्वतंत्रता के बाद रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट कब आता है, ये एक्ट आता है 1956 के अंदर। ओके, नाउ बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, उस पर आधारित होता है। इंटेंसिफाइड द रीजनल आइडेंटिटी फैक्टर इन पॉलिटिक्स, ताकि क्या हो, राजनीति में क्षेत्रीय पहचान के कारक को तीव्र कर दिया गया था इस समय, यानी कि क्षेत्रीय पहचान ज़्यादा बढ़े। फिर हम देखते हैं जोग्राफिकल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, मतलब भौगोलिक और जनसंख्यिकी कारक क्या होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पॉलिटिक्स को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, वी कैन से दैट इन्फ्लुएंस करते हैं, कारक होते हैं ये अलग अलग। ये हैं हमारे भौगोलिक, मतलब विच इज़ रिलेटेड विद जोग्राफी, उस क्षेत्र की जोग्राफी कैसी है, भूगोल कैसी है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसे हैं, जनसंख्या कैसी रहती है वहाँ पे। जोग्राफिक डाइवर्सिटी लाइक माउंटेन, कहीं पे पहाड़, पठार, नदी, मैदान, ये सब हैं, तो ये सब प्रभावित करती है क्षेत्र की। माउंटेन्स, कोस्टल एरियाज एंड फर्टाइल प्लेन्स अलग अलग होते हैं। इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ की उस क्षेत्र की पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं, विच इज़
रिलेटेड विद फाइनेंस एक्टिविटीज़ विच इम्पैक्ट पॉलिटिकल डिमांड, जो किस चीज़ को इम्पैक्ट करती है, राजनीति की डिमांड्स को। जैसी अब लोगों की इच्छाएं होगी, इकोनॉमिक रियलिटी होगी, तो वैसे ही वो सरकार से डिमांड करेंगे। तो वो चीज़, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स। एंड रिसोर्स अलोकेशन बैटल्स की बात की गई है, जहाँ पर आप देख लीजिए फर्टाइल प्लेन्स हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड होगी इकोनॉमिकली कि प्लेन एरिया में जो एग्रीकल्चर होती है एंड प्लेन एरिया के जो बिजनेस होते हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड होगी। माउंटेन एरिया है तो उसकी अलग होगी। कोस्टल एरियाज़ में बैंक वैंक के साथ जो रिवर्स और ओशंस के रिवर्स के साथ जो ट्रेड है उसकी डिमांड अलग होगी। तो जहाँ जैसा ज्योग्राफी है वहाँ वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। डेमोग्राफिक फीचर्स सच एज कास्ट कंपोजिशन, कास्ट के आधार पर, जहाँ पर एक तरफ ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब जनजाति लोग रहते हैं, वो अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा उनके साथ। लिंग्विस्टिक ग्रुप, भाषाई आधार पर। रिलीजियस कम्युनिटी एक है, एकजुटता में है। प्ले अ वाइटल रोल इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सभी को एक साथ लाने के लिए ये सब बढ़ावा मिलता है इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक केरला एंड वेस्ट बंगाल हैव हाई लिटरेसी रेट्स। अब हम देखते हैं वेस्ट बंगाल और केरला की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है, साक्षरता दर बहुत हाई है। ये किस चीज़ को इम्पैक्ट करती है? वोटर को, अवेयरनेस को, लोग जागरूक है वहाँ पे, वोट देते हैं। वाइल स्टेट्स लाइक झारखंड हैव सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, झारखंड के अंदर ज़्यादातर क्या है? जनजातीय समूह रहते हैं। तो लीडिंग टू आइडेंटिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स, वहाँ के लोग डिमांड करते हैं हमें पहचान दो। तो देखिए, जहाँ वोटर अवेयरनेस कहाँ होगी? जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की बात करेंगे, वो लोग जहाँ की जो अवेयरनेस है वो कम होगी। ओके, जहाँ लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, ये सब प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं, आर्थिक कारक क्या हो सकते हैं राज्य राजनीति को निर्धारित करने वाले। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज, यानी कि जो विच इज इकोनॉमिकली जो लोगों में डिसपैरिटीज है, जो राज्यों के बीच आर्थिक तरीके से जो विविधताएं देखने को मिलती है, भिन्नताएं हैं, भिन्न भिन्न तरीके से है, तो ये जो असमानताएं हैं, डिसपैरिटीज है बिटवीन स्टेट्स, क्रिएट डिफरिंग पॉलिटिकल इश्यूज एंड डिमांड्स। यही चीज़ क्या करती है? मुद्दे और मांगे और ज़्यादा बढ़ा देती है। इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात फोकस पॉलिटिकल अराउंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। ये दोनों बहुत ही डेवलप स्टेट्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो बढ़ती हुई औद्योगिक राज्य हैं ये सब, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत है। एग्रीकल्चर स्टेट्स कौन से होते हैं? जहाँ कृषि प्रधान राज्य जो होते हैं, जहाँ कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जहाँ की जनसंख्या कृषि में इन्वॉल्व रहती है, लाइक पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स। ये क्या करेंगे? किसके अराउंड घूमेंगे? रिवॉल्व अराउंड फार्मर इशू। इन दोनों ही जगह पर फार्मर्स के बारे में चर्चा की जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की चर्चा की जाएगी और सब्सिडीज दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को। तो ये पॉलिटिकल डिमांड में कहाँ रहेंगे? जो स्टेट जिस चीज़ में आगे है उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेगा। अब बैकवर्ड स्टेट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, लाइक बिहार, उड़ीसा। अब ये किस चीज़ के विटनेस बनते हैं? पॉलिटिक्स सेंटर्ड ऑन पॉवर्टी एलिविएशंस और माइग्रेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। ये पिछड़े राज्यों की उसमें आते हैं लाइन में, जिसमें अक्सर गरीबी को हटाओ, इस तरह के पलायन करो और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर ये केंद्रित रहते हैं, राजनीति देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर एंड कास्ट डायनेमिक्स। तो अब कई राज्यों के अंदर क्या होता है, जाति जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम करती है, यानी जाति कास्ट डायनेमिक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा विभिन्न मतलब डायनेमिक है। कास्ट रिमेन्स अ डिफाइनिंग फैक्टर इन सेवरल स्टेट्स। कई राज्यों में जाति एक निर्णायक कारक बनी हुई है, इन्फ्लुएंसिंग पार्टीज के फॉर्मेशंस, अलायंसेज एंड वोटिंग्स बिहेवियर को सबको इन्फ्लुएंस करती है पार्टी, कास्ट, जाति जो है। इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार की बात अगर की जाए तो कास्ट बेस्ड पार्टीज है, लाइक समाजवादी पार्टी, SP है, ये सब कास्ट बेस्ड है, यानी जाति आधारित पार्टीज है। राष्ट्रीय जनता दल है, RJD, हैव सिग्निफिकेंटली शेप्ड पॉलिटिकल आउटकम्स को बहुत शेप किया है अलग अलग तरीके से। ये मेनली बात करेंगे दलित, OBC, ट्राइबल के जो ये एक साथ आए उनको अवसर मिले, अलग अलग डिक्टेट स्टेट लेवल इलेक्ट्रल स्ट्रेटजीज, यानी कि दलित, OBC और जनजातीय ये सब जो है अक्सर राज्य चुनावी रणनीतियों निर्धारित करती है कि कैसे कास्ट किनको क्या वोट देगी, और सकारात्मक कार्यवाही और प्रतिनिधित्व प्रमुख
मुद्दे होते हैं इसके, जैसे रिप्रेजेंटेशन और अफर्मेटिव एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं, क्योंकि इन लोगों की, इन पार्टीज़ का काम है इन लोगों से वोट इकट्ठा करना। तो ये इन्हीं के बारे में जो नॉर्मली कास्ट बेस्ड हैं वो बात करेंगे। लिंग्विस्टिक एंड एथनिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जो कि लैंग्वेज के आधार यानी भाषा बेस्ड होते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक रिमेन्स अ पावरफुल फोर्स रहती है। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो एक पावरफुल शक्ति के रूप में, स्पेशली इन तमिलनाडु वे द्रविडियन पार्टी अरोज फ्रॉम तमिल लिंग्विस्टिक प्राइड। क्यों वहाँ पर जो है द्रविडियन पार्टी का इमरजेंस हुआ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर जन्मी पार्टी है, अपनी लैंग्वेज को प्राइड मानती है। एथनिक एंड रीजनल एस्पिरेशंस जो होते हैं, आकांक्षाएं जो होती है लोगों की, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलती है। आसाम साइड, जम्मू कश्मीर शेप डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज किया है। ये फोकस करते हैं ऑटोनॉमी पर, स्वायत्तता पर, स्पेशल राइट्स दो इन्हें, एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पार्टी सिस्टम क्या होती है, यानी कि भाषा से बढ़कर फिर बाद में लीडरशिप पर बात चली जाती है, नेतृत्वता पर और पार्टी सिस्टम पर। स्ट्रॉन्ग रीजन्स, जहाँ पर क्षेत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं, लीडर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जिस क्षेत्र के, ऑफन डोमिनेट स्टेट पॉलिटिक्स। वो राज्यों को प्रभावित तरीके से नेशनल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और किनको ओवरशैडो कर देते हैं, यहाँ तक कि नेशनल पार्टीज को भी ओवरशैडो कर देते हैं। मतलब अगर कोई स्टेट का सीएम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वो फिर बाद में जाकर क्या करेगा, बाद में जाकर वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पर भी, उनके नेताओं को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। लीडर्स लाइक एमजी रामचंद्रन की बात कर लीजिए, तमिलनाडु से आते हैं। एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश से आते हैं। ये सब फेमस लीडर्स हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, अब सब जानते हैं ममता दीदी को। हैव क्रिएटेड मास्ट बेस्ड पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स। अब इन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बना ली है कि आज नेशनल टेलीविजन पे भी इनकी चर्चाएं आम तौर पर देखने को मिलती है। द प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज लाइक डीएमके, बीजेडी, टीएमसी, टीआरएस रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस लोकल इशू। ये ज़्यादातर अपने जो इंडिजीनियस और लोकल लोगों के, स्वदेशी लोगों के जो इश्यूज होते हैं, लोकल लोग ये उठाते हैं और इससे इनकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है ओवर पैन इंडिया के अंदर। सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑन फेडरल डायनामिक्स अगर हम देखें तो कैसे ये निर्धारक तत्व बन जाता है, तो सेंटर गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स एट द सेंटर ऑफन इम्पैक्ट स्टेट पॉलिटिक्स। अब सभी चीज़ें सेंटर के हाथ में हैं, सेंटर कितना स्टेट्स को देती है उस पर भी निर्भर करते हैं ये निर्धारक तत्व। स्टेट्स रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज टू द सेंटर समटाइम असर्ट मोर ऑटोनॉमी एंड चैलेंज। जहाँ स्टेट में और सेंटर में अलग सरकारें हैं, जब हमने अच्छे से कवर किया है यूनियन स्टेट रिलेशंस, अब हमने देखा अलग अलग तरह के रिलेशंस होते हैं। और जब सेंटर की सरकार दो पहिए की नहीं होगी तो सेंटर उन्हें फंड्स देने में बहुत ज़्यादा ये करेगी और स्टेट डिमांड करेंगे ज़्यादा ऑटोनॉमी की। इसके बीच में इनमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कंक्लूड करते हैं आंसर को, स्टेट पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ मेयर रेप्लिका ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। का कोई हम कह सकते हैं रेप्लिका नहीं है, यानी कि सेम टू सेम चीज़ नहीं है, प्रतिकृति नहीं है, बल्कि rather it is deeply embedded in historical, geographical, economic स्पेसिफिकेशंस अलग अलग तरीके की इसमें देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग इट्स डिटर्मिनेंट्स प्रोवाइड अ क्रिटिकल इंसाइट्स इनटू इंडियाज कॉम्प्लेक्स डायनेमिक डेमोक्रेसी। स्टेट्स को भी पर्टिकुलरली हमें समझना पड़ेगा क्योंकि वो हर आधार पर अलग है, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, हर सब हमारे भारत की जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसके आधार पर भी उसकी पॉलिटिक्स निर्धारित होती है। भारत में कहीं पठार हैं, कहीं डिजर्ट है, कहीं मैदान है, कहीं कुछ, तो इस पर भी कई कोस्टल रीजन्स हैं। एज इंडिया इवॉल्व्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स कंटिन्यू टू डाइवर्सिफाई। जैसे जैसे इंडिया भी बढ़ेगा इसके डिटर्मिनेंट्स भी प्रभावित होंगे, डाइवर्सिफाई होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे द प्लूरलिस्टिक एंड मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद को दर्शाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा।